हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तंवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं एस तंवर एंड वी स्टडीज अबाउट द सॉल्यूशंस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो है सॉलिबिलिटीज ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉलिबिलिटीज ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स के बारे में स्टडीज कर रहे थे। हेनरीज लॉज के बारे में स्टडी की थी। यस, सो हेनरीज का अकॉर्डिंग क्या होता है, सॉलिबिलिटीज ऑफ द गैसेस इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियली प्रेशर। यस, प्रेशर इंक्रीज करते हैं उस केस में सॉलिबिलिटीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज होती है किसकी, गैसेस की इन द लिक्विड्स। यस, इसके साथ में हमने ये भी पढ़ा था विच फैक्टर्स आर अफेक्टेड द सॉलिबिलिटीज ऑफ द लिक्विड्स एंड सॉलिड इन द लिक्विड्स। यस, तो आज अपन हेनरीज लॉ को ही कंटिन्यू करते हैं और इस बेसिस पे इसके कुछ लिमिटेशंस और इसके एडवांटेज या उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, उसके बारे में। यस, सो लेट्स गो स्टार्ट द चैप्टर्स. So now today we consider first limitation of Henry laws. हेनरी लॉज है, इसकी कुछ अपनी लिमिटेशन जो है क्या है उसके बारे में देखते हैं। यस, तो यूजली हमने क्या पढ़ा था, गैसेस की सॉलिबिलिटीज होती है, किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स व्हेन वी प्रेशर आर इंक्रीजेस देन सॉलिबिलिटीज ऑफ द गैसेस इन द लिक्विड इज डिक्रीजेस। बट यहाँ पे इसकी लिमिटेशन जो ये है कि प्रेशर हम इतना हाई नहीं रख सकते। एक लिमिट के बाद में हम प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो गैसेस है वो क्या होती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, तो हम उसको और प्रेशर इंक्रीज नहीं कर सकते। तो बेसिकली फर्स्ट इसका लिमिटेशन ये है कि प्रेशर जो होता है क्या होता है, इज लॉ। प्रेशर जो लेते हैं क्या लेते हैं, लॉ लेते हैं, इतना ज़्यादा हाई नहीं रखता। यस, बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उस केस में गैसेस होती है क्या होती है, सॉलिडिफाई हो जाती है। सेकेंड लिमिटेशन के फॉर्म में कंसिडर करें, यूजली गैसेस को डिजोल्व करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। बट टेम्परेचर भी हमें क्या करना है, इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं करना, एक लिमिट तक ही डिक्रीज कर सकते हैं। सो टेम्परेचर इज नॉट सो लो। टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। थर्ड, गैस होती है हाईली सॉल्युबल भी नहीं होनी चाहिए। द गैसेस आर नॉट हाईली सॉल्युबल। फोर्थ, यहाँ पे गैसेस है, गैसेस का जो क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। गैसेस आर नाइदर रिएक्ट विद केमिकली रिएक्ट विद gases are chemically neither react with solvent or nor dissociate or associate. यस, ये हेनरीज लॉ के क्या थे, मेन लिमिटेशन थे। फर्स्ट इसका लिमिटेशन क्या था, प्रेशर इतना हाई नहीं होना चाहिए। यूजली हम क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, हाई रखते हैं तो सॉलिबिलिटीज इंक्रीज होती है। और हेनरीज लॉज क्या करता है, प्रेशर इतना भी हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर इतना भी मिनिमम नहीं होना चाहिए, या माइनस से जीरो इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यस, उसके बाद जो गैसेस होती है क्या होती है, हाईली सॉल्युबल नहीं होना चाहिए।
यूजली होता क्या है, जो गैसेज होती है इजीली रेडिली रिएक्ट करती है, सॉल्युबल होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, वही क्या होती है, इजीली लिक्विफाइड होती है। लेकिन हेनरी जो है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, हेनरी इसका अपोजिट बता रहे हैं। और जो फोर्थ इसका लिमिटेशन क्या बता रहा है, गैसेस होती है क्या होती है, सॉल्वेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन हमने जो अभी क्या पढ़ा है, अभी तक जो भी स्टडीज़ की, उसमें ये होता है जो रिएक्टेंट जो होता है, अनदर रिएक्टेंट दैट मीन्स सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट के साथ जब केमिकली रिएक्शन करता है, या जो रिएक्टेंट केमिकली रिएक्टिव होता है किसके साथ में, सॉल्वेंट के साथ में, वही क्या होता है, डिजोल्व होता है। दैट मीन्स लाइक डिजोल्व टू लाइक। हेनरी जो होता है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। हेनरी कह रहा है कि गैसेस होती है वो सॉलिड मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन नहीं होना चाहिए, और गैसेस क्या क्या होना चाहिए, ना तो डिसोसिएट होनी चाहिए, दैट मीन्स ना तो आयनाइज्ड होनी चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, ना ही एसोसिएशन होना चाहिए। तो ये हेनरीज लॉ जो है यूजली जो होना चाहिए एक सॉलिबिलिटीज़ के लिए, उन सभी को क्या करा, ये अपोज है, इसका रेजिस्ट करता है। तो ये हेनरीज लॉ के क्या है, लिमिटेशन जो है। यस, तो ये स्पेशली जो है आरबीसी वाले जो है उनको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के फॉर्म में जो क्वेश्चन जो आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉस। हेनरी लॉस की कुछ एप्लीकेशन है, उसके बारे में कहाँ पे एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉस, हेनरी लॉस की एप्लीकेशन में हम क्या पढ़ेंगे, स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं क्या करते हैं, फेस बैंड प्रॉब्लम्स। स्क्यूबा डाइवर्स क्या होते हैं, जो वाटर में क्या करते हैं, गोताखोर जिसको बोलते हैं। तो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन में क्या लिखा हूँ, आर्कॉप या मस्ट बैंड कंडीशन, which are painful and dangerous to life. स्क्यूबा डाइवर्स होती है क्या करते हैं, बैंड कॉप जो है प्रॉब्लम को फेस करते हैं। स्क्यूबा डाइवर्स क्या होते हैं, जो पनडुब्बी वगैरह जो है, गोताखोर जिसको बेसिकली अपन कहते हैं, वो क्या करते हैं, गैस का जो सिलेंडर होता है उस गैस के सिलेंडर में जो ऑक्सीजन के साथ साथ उस सिलेंडर में क्या होती है, बिकॉज हमें पता है एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस होती है नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन भी उसमें कुछ कंपोजिशन होता है, मिक्सचर होता है। जब डीप हाईली जो सी में जाती है उस केस में क्या होता है, बॉडी का प्रेशर इंक्रीज होता है। तो प्रेशर इंक्रीज होता है उस केस में क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ साथ जो है नाइट्रोजन वो भी ब्लड में जाती है, और ब्लड में क्या होता है, प्रेशर बाहर का इंक्रीज होने की वजह से नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाती है। जब ये स्क्यूबा डाइवर्स होता है सी की सरफेस पे आता है, उस केस में प्रेशर अगेन क्या होता है, रिलीज हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो प्रेशर रिमूव होने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो तो डिजोल्व हो जाती है, रेस्पिरेशन में काम आ जाती है। बट नाइट्रोजन जो होती है क्या होती है, जो डिजोल्व नाइट्रोजन जो होती है ब्लड में वापस क्या होती है, रिलीज हो जाती है। रिलीज होती है तो क्या होती है, ब्लड वेंस एंड ब्लड कैपिलरीज होती है, उसमें क्या होते हैं, बबल्स होते हैं, उसके फॉर्म में ये क्या होती है, रिलीज होती है। बबल्स ये क्या करता है, ब्लड वैन जो होती है उसमें क्या करता है, बैंड या गैप के फॉर्म में ये क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं अपन बैंड कंडीशन बोलते हैं। यस, ये जो होते हैं इसको बोलते हैं बैंड कंडीशन। ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और डेंजरस होती है। यस, ये प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, ये जो मिक्सचर जो होता है गैस का, ताकि बबल से नाइट्रोजन के ना बने, इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस कंडीशन, this condition that is band condition.
जो गैस सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर में क्या करते हैं, मिक्सर जो यूज़ ले रहे हैं किसका ले रहे हैं, डाइल्यूट करते हैं, क्या करते हैं, एयर दैट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस डाइल्यूट, डाइल्यूटेड करते हैं। डाइल्यूट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 11.7% क्या करते हैं, हीलियम को मिक्स करते हैं, इनर्ट गैस होती है। नाइट्रोजन तो एक्सेस होती है 56.2% होती है, या 21% क्या है, नाइट्रोजन होती है। एंड रिमेनिंग जो होती है क्या होती है, 32.1% क्या होगी, ऑक्सीजन जो होती है। ये आपको ध्यान रखना है। यस, नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डाइल्यूशन करते हैं, किसके साथ में, हीलियम के साथ। हीलियम जो था इनर्ट होता है, नाइट्रोजन को क्या करता है, ब्लड में डिजोल्व होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। दैट्स मीन जो बैंड कंडीशन जो होती है, उस बैंड कंडीशन से क्या करने का काम करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सेकंड वन ले रहे हैं, इन द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन के फॉर्म में कंसिडर करें। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज होती है, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज होती है, उसमें क्या करते हैं, CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं या शील्ड करते हैं अंडर हाई प्रेशर। इन द कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज कह सकते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक कह सकते हैं। CO2 gas is dissolved under high pressure. यस, थर्ड यूज लेते हैं, जो लोग जो होते हैं क्या करते हैं, हाई अल्टीट्यूड रहते हैं या फिर जो क्लाइंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनोक्सिया कंडीशन जो होती है, यस, एनोक्सिया कंडीशन को फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, कंडीशन दैट मीन्स प्रॉब्लम्स होती है, उसको फेस करते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, रिलीज होता है, लो होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने की वजह से क्या होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। सॉरी, यस, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो होती है क्या होती है, कम डिजोल्व होती है। क्यों, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है क्या होता है, लो होता है। अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन जो होती है क्या होती है, लो होती है। इस वजह से ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन लो सप्लाई होने की वजह से ब्रेन में जो ऑक्सीजन जो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम जाएगी। इस वजह से क्या होता है, थिंकिंग कैपेसिटी जो होती है कम हो जाती है। यस, क्लियरली जो है वहाँ के लोग जो होते हैं या क्लाइमेट जो होता है क्लियरली सोच नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन जो होती है वो नहीं मिल रही या फिर बहुत ही कम मिल रही है। यस, इस कंडीशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोक्सिया कंडीशन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, RBC वाला को आई थिंक 2017 या 18 में पूछा था। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, राइट द नेम ऑफ कंडीशंस, पीपल्स कॉप एट हाई अल्टीट्यूड्स एंड वाई। तो ये कंडीशन जो होती है क्या करते हैं, एनोक्सिया कंडीशन इसको बोलते हैं। एट हायर अल्टीट्यूड pupils or climber are face anoxia problem. Yes, due to low supply of air to brain या ऑक्सीजन, to brain,
ब्रेन में जो है ऑक्सीजन जो होती है इसकी सप्लाई क्या होती है, लो होती है। क्यों होती है? बाहर का जो प्रेशर जो होता है क्या होता है, लो होने की वजह से। एंड वहाँ के जो लोग जो होते हैं क्या करते हैं, दे डो नॉट क्लियरली थिंक। एबल टू थिंक। यस, ये मेन जो है इसकी क्या है, हेनरीज लॉज की एप्लीकेशन सॉल्व करती है, क्या थे, लिमिटेशन थी। यस, नेक्स्ट ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और लिमिटेशन। एप्लीकेशन जो है सीबीएसई वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन कंसिडर करते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। Yes, vapor pressure of the liquid solution। लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं, क्या करते हैं? यस, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हमें पता है क्या होता है, एक सॉलिड होता है, दूसरा होता है सॉल्वेंट होता है। यस, तो यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन का बेसिकली मीनिंग हम फर्स्ट कंसिडर क्या कर रहे हैं, मैं सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों को क्या कर रहा हूँ, लिक्विड कंसिडर कर रहा हूँ। यस, ये वेपर प्रेशर जो होता है यूजली जो होता है किस पे डिपेंड करता है, सॉलिड और सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करता है। बेसिकली जो होता है सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड तो हम लिक्विड ले रहे हैं, मतलब सॉलिड तो यूजली वॉलेटाइल होगा। अब हम जो यहाँ पे दूसरा जो सॉल्यूट यूज़ ले रहे हैं, सॉल्वेंट तो है वो तो वेपराइज है, वॉलेटाइल होता है, और हम जो यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूशन में क्या करें, सॉलिड कर रहे हैं। सॉलिड की नेचर कैसी है, सॉलिड कैसा है, वॉलेटाइल सॉलिड है या फिर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है। अभी वेपर प्रेशर और सॉलिड जो है उसकी क्वांटिटी जो होती है या मोल फ्रैक्शन जो होता है उसमें जो रिलेशन बताया था, किसने बताया था, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। सबसे फर्स्ट टाइम जो है एक्सप्लेन किया था, इसका रिलेशन जो बताया था, किसने बताया था, राउल्ट ने बताया था। तो इसलिए इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं, किसके अकॉर्डिंग करते हैं, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। यस, क्या होता है वेपर प्रेशर, क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में स्टडीज़ करते हैं। यस, सो लेट्स गो स्टार्ट दिस। मोस्टली अपन जो यहाँ पे सॉल्यूशन जो कंसिडर करेंगे, वेपर प्रेशर जिसकी वजह से कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे, एक तो लिक्विड के बारे में स्टडीज़ करेंगे, दूसरा जो अपन स्टडी करेंगे किसके बारे में, सॉलिड लिक्विड के बारे में स्टडीज़ करेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। यस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे जो स्टडीज़ करेंगे किसके बारे में स्टडीज़ करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। हम अभी तक जो भी हमने पढ़ा है सभी बाइनरी सॉल्यूशन लिया है, दैट मीन सॉल्यूशन विच कंटेन टू कंपोनेंट, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। यस, तो हम यहाँ पे क्या करें, वी कंसिडर स्टडीज अबाउट द वेपर प्रेशर ड्यू टू बाइनरी सॉल्यूशन या बाइनरी कंपोजिशन। यस, वी डिस्कस कर सकते हैं, वी स्टडीज अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी कंपोनेंट्स सॉल्यूशन। Yes, binary solution having component A and B.
बी, यस। ए यूजली अपन क्या लेते हैं, सॉल्वेंट यूज लेते हैं, और बी जो यूजली क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, सॉलिड लेते हैं, यस। ये जो होता है क्या होता है यहाँ पे, सॉलिड कंपोनेंट, सॉल्वेंट कंपोनेंट है, एंड बी जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सॉलिड कंपोनेंट कंसिडर कर रहा हूँ। ये वेपर प्रेशर जो है, इसमें वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन जो होता है, क्वांटिटी जो होती है, अमाउंट है, उसके बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया था, किसने दिया था, हेनरी ने एक्सप्लेन किया था। सॉरी, हेनरी नहीं, राउल्ट ने एक्सप्लेन किया था। राउल्ट वॉज गिव्स first time quantitative relation between वेपर प्रेशर या पार्शली वेपर प्रेशर भी कंसिडर कर सकते हैं, वेपर प्रेशर या पार्शली वेपर प्रेशर ले सकते हैं। and mole fraction of components, यस। राउल्ट ने सबसे फर्स्ट टाइम जो है क्या किया था, क्वांटिटेटिव रिलेशन दी थी किसके बीच में, पार्शली वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन जो थे उसके बारे में, यस। इसको कैसे अपन फाइंड करते हैं, एक्सप्लेन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम स्टडीज़ करते हैं। तो राउल्ट ने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक कंसिडर कर रहा हूँ डायग्राम के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने एक क्लोज कंटेनर लिया है, इसमें हम क्या फिलअप कर रहे हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसिडर कर रहे हैं, दैट मीन्स सॉल्यूशन यूजली है। ये क्या है, सॉल्यूशन है, दैट मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, दोनों ही क्या से है, वॉल्यूटल है। प्लस सॉल्वेंट तो ऑलरेडी वॉलेटाइल ही होता है, लिक्विड है तो वॉलेटाइल ही होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है सॉलिड कैसा, ये भी वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मीनिंग होता है इसकी भी क्या बनती है, वेपर बनती है। जब हम क्या करते हैं, इसको एक कांस्टेंट पार्टिकुलर टेम्परेचर देके छोड़ते तो क्या बनती है, इसकी वेपर बनती है, यस। तो यहाँ पे ये वेपर बन रही है, किसकी, सॉलिड एंड सॉल्वेंट दोनों की वेपर बन रही है। इनिशियली इसका जो रेट ऑफ वेपरेशन जो होता है क्या होता है, काफ़ी फास्ट होता है, यस। और धीरे धीरे वेपर की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो उस केस में क्या होता है, ये वेपर क्या करता है, ये जो लिक्विड है, लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वेपर के पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों की यहाँ पे वेपर बन रही है। डिफर कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट मीन्स एक तो सॉलिड है, दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वेपर पार्टिकल सॉल्वेंट और वेपर पार्टिकल सॉलिड क्या हो रहा है, लिक्विड की सरफेस पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ये जो मैं यूज ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, वेपर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमने ए लिया है, और ये जो ब्लू वाले क्या है, वेपर पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, यस।
यहाँ पे क्या है, ए और बी कंपोनेंट, ए प्लस बी, दैट मीन सॉल्यूशन जो है उसमें क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। बी यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, और ए जो हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है। एंड ए इक्वल टू सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही सॉलिड एंड सॉल्वेंट बोथ आर वॉलेटाइल, दैट मीन्स दोनों की क्या बनती है, वेपर बनती है। वेपर बनेगी तो क्या होगा, इनिशियली जो रेट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है, क्योंकि पहले से कोई वेपर नहीं, रेट ऑफ वेपराइजेशन फास्ट होती है। जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन जो होती है क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाई हो जाती है। उस केस में क्या होता है, वेपर क्या करता है, ये लिक्विड है, लिक्विड की सरफेस पर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। यस, जब कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है उस केस में क्या होता है, अगर यहाँ पे एक लिक्विड पार्टिकल जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड से किस में, वेपर में चेंज हो रहा है, उसी टाइम क्या होता है, ये सरफेस वाला वेपर पार्टिकल जो होता है क्या होता है, किस में होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स ये सिंपली हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है, जहाँ पे रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है। यस, तो वेपर पार्टिकल्स क्या करें, लिक्विड के ऊपर या लिक्विड की सरफेस है या बेसिकली अपन ये कंटेनर है, इसके वॉल के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। यस, जिस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया है, लिक्विड को स्टोरेज किया है, कैप्ट किया है, उस कंटेनर की वॉल के ऊपर भी क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। यूजली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर कंसिडर कर रहा हूँ, किस पे, लिक्विड की सरफेस पे कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिक्विड की सरफेस पे लगने वाला जो वेपर प्रेशर है, यस, ये वेपर प्रेशर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन जो दिया था फर्स्ट टाइम किसने दिया था, राउल्ट ने दिया था। यस, तो राउल्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है क्या होता है, या पार्शियली वेपर प्रेशर जो होता है क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रपोज टू मोल कंपोनेंट्स या मोल कंपोजिशन या मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोजिशन। यस, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपको याद रखनी है। क्या होता है, ये जो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। यस, वेपर क्या करते हैं, लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर मैं कंपोनेंट ए को ले रहा हूँ, प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए, या कौन सा प्रेशर है, वेपर प्रेशर में कंसिडर कर रहा हूँ। ए को क्या ले रहे हैं, पी ए ले रहे हैं, एंड प्रेशर ड्यू टू, या वेपर प्रेशर ड्यू टू बी को क्या आ रहा है, पी भी आ रहा है। मोल फ्रैक्शन जो है किसके ले रहे हैं, ए के ले रहे हैं, अपन क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसिडर एक्स ए, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू कंसिडर एक्स बी। यस, ये बी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन हमें क्या मिलेंगे, एक्स बी मिलेंगे, और ए कंपोनेंट उसके मोल फ्रैक्शन क्या मिलेगा, एक्स ए मिलेगा। ए कंपोनेंट जो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है उसको अपन कंसिडर करें, क्या करें, पी ए कंसिडर करें, और बी कंपोनेंट जो लगा रहा है उसको क्या बोलते हैं, पी बी बोलते हैं। ए के जो मोल फ्रैक्शन जो होती है इसको अपन कंसिडर करते हैं एक्स ए, एंड बी के जो मोल फ्रैक्शन है इसको कंसिडर करें एक्स बी। अब राउल्ट ने क्या बताया था, ये मोल फ्रैक्शन और ये प्रेशर जो है इसके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट, राउल्ट ने क्या बताया था, ये प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन जो होता है इसके बीच में क्या किया था, क्वांटिटेटिव रिलेशन बताया था एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं उस केस में ये क्वांटिटेटिव रिलेशन जो होता है कैसे आता है, क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, किसने किया था, राउल्ट ने किया था। यस, तो फर्स्ट टाइम जो है क्वांटिटेटिव रिलेशन जो बताया था, किसने बताया था, दिया था, राउल्ट ने दिया था। किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स एंड पार्शियली प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट्स। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ स्टेटमेंट इसका देखें तो क्या है। partially pressure of components is directly proportional to mole fraction at constant temperature.
इसका जो स्टेटमेंट क्या था, पार्शियली प्रेशर of the given components is directly proportional to इट्स मोल फ्रैक्शन। जो कंपोनेंट है उसी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, उस केस में जो पार्शियली प्रेशर होता है इस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होता है। यस तो यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन के लिए कंसिडर करते हैं। फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन अगर मैं राउट लॉ का एक्सप्लेन करता हूँ, यही हैविंग कंपोनेंट ए एंड बी, सो पार्शियली प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए राउट लॉ के अकॉर्डिंग ए इक्वल क्या मिलेगा, राउट लॉ क्या कह रहा है, पी ए डायरेक्टली किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पार्शियली प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यस एंड डायरेक्टली का अपन साइन हटाएंगे तो क्या लेंगे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेंगे जिसको अपन बोलते हैं राउट कांस्टेंट। सो पी ए इक्वल टू क्या लेंगे, पी ए नॉट एक्स ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड पार्शियली प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी क्या मिलेगा, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। यस प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लेंगे, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कौन बता रहा है, ये राउट लॉ बता रहा है। यस पी ए नॉट एंड पी बी नॉट जो है क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं प्रेशर इन द प्योर स्टेट। जब कंपोनेंट ए जो है प्योर फॉर्म है उसका एक पार्शियल प्रेशर है, और ये क्या है, पी बी नॉट जो होता है जब कंपोजिशन जो है ओनली बी सॉलिड जो है प्योर कंपोनेंट्स है उसका जो वजह से लगने वाला पार्शियल प्रेशर है। पी ए नॉट एंड पी बी नॉट्स आर राउट या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। जिसको हम राउंड कांस्टेंट में कंसिडर कर सकते हैं। यस अब अगर हम टोटल प्रेशर को यूज लेना है, टोटल प्रेशर फाइंड करना है, बिकॉज ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, लिक्विड की सरफेस पर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। टोटल प्रेशर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली कंपोनेंट का प्रेशर फाइंड आउट करना है तब तो अपन क्या करते हैं, राउट लॉ अप्लाई करते हैं। एंड टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, डाल्टन लॉ को यूज़ लेते हैं। तो टोटल प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए एंड बी on the surface of liquid due to component A and B
इज कैलकुलेटेड बाय डाल्टन लॉ। यस, तो डाल्टन लॉ क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट भी आपको लेने का है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर ऑफ इंडिविजुअली कंपोनेंट्स। टोटल प्रेशर जो होता है क्या करता है, जो इंडिविजुअली कंपोनेंट है इस प्रेशर के सम के इक्वल होता है। डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल प्रेशर जो होता है क्या होता है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ pressure of all individual component। यस, डाल्टन लॉ क्या कहता है, टोटल जो नेट प्रेशर जो होता है क्या होता है, इंडिविजुअली कंपोनेंट इस प्रेशर को ऐड करते हैं, इसका जो सम होता है क्या करता है, टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, वो टोटल प्रेशर होता है। अब देखते हैं इसके सम को कैसे फाइंड करते हैं। सब पी टोटल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डाल्टन लॉ बता रहा है पी ए प्लस पी बी। ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, पी ए जो होता है क्या होता है, राउंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या करता है, पी बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी बी नॉट एक्स बी, एंड पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए। इनको ऐड करते हैं तो पी टोटल मिलेगा क्या मिलेगा, या पी टोटल की जगह मैं ओनली पी ले सकता हूँ, पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। दिस इज अ टोटल प्रेशर। किसके अकॉर्डिंग किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था। यस, अब हमें एक बात और लर्न रखनी है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होता है क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑलवेज क्या होता है, यूनिटी होता है। हालांकि यहाँ पे तो बाइनरी कंपोनेंट है, ओनली 2 कंपोनेंट है, तो इनका जो सम होता है क्या होता है, यूनिटी की फॉर्म होता है। दैट मीन्स वी नो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। अगर n कंपोनेंट्स है तो अभी इसका सम क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर एक्स ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए जो हम कंसिडर कर रहे हैं क्या करें, 1 माइनस एक्स बी। नाउ दिस वैल्यू ऑफ एक्स ए सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन। दैट मीन्स अगर मैं इसको इक्वेशन 1 डालता हूँ, जो भी ले रहा हूँ इस इक्वेशन में पुट करते हैं, क्या मिलेगा, पी इज इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। यस, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर देते हैं। पी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इन दोनों में से मैं एक कॉमन ले लेता हूँ किसी को। पी ए इज इक्वल टू मैंने क्या लिया है, पी ए नॉट प्लस एक्स बी को मैं कॉमन ले रहा हूँ, पी बी नॉट माइनस पी ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन और इक्वेशन। ये टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा है, राउट लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है। ये राउट लॉ ही है, टोटल प्रेशर जो है
मैथमेटिकली टोटल प्रेशर का रिलेशन बताया था, किसने बताया? डाल्टन ने बताया था। लेकिन ये इक्वेशन जो आ रही है क्या बता रही है? राउल्ट लॉ ही बता रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या प्रूव कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक ही आ रहे हैं, कंपोनेंट बी के ही आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो सॉलिड के है, सॉलिड के ही मोल फ्रैक्शन आ रहे हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि सॉलिड के आएंगे, इस पर डिपेंड करता है। हम चाहे तो उसको ये भी ले सकते थे क्या, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसको लेना है, दोनों में से किसको भी कंसिडर कर सकते थे। अगर मैं एक्स बी लेता तो यहाँ पे एक्स ए आता है। यस, तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि टोटल प्रेशर जो होता है क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन के केस में ओनली डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट्स। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये राउट लॉ इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये इक्वेशन जो होती है शो करती है कि टोटल प्रेशर जो है क्या करता है, ओनली डिपेंड अपॉन द कंपोनेंट्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन। टोटल प्रेशर जो होता है किसी एक के मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। यस यस, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो टोटल प्रेशर जो होता है क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट्स। फ्रॉम द अबव इक्वेशन prove that total pressure is depend only mole fraction of any one components. यस, अगर हम इसका राउट लॉ का क्या करते हैं, ग्राफ बनाए किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, इसका ग्राफ ड्रॉ करें। ये देख लेना है इसको। राउट लॉ की स्टडी कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किसके बीच में, पार्शियली प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, इसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो मैं ग्राफ जो मिलता है कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन आएगा, लीनियर आएगा। और ग्राफ जो है क्या आएगा, डबल ग्राफ यूज लेंगे, क्योंकि इसमें 2 मोल फ्रैक्शन आ रहे हैं, सॉलिड एंड सॉल्वेंट। एक साइड तो क्या लेते हैं, सॉलिड के मोल फ्रैक्शन कंसिडर करते हैं, और एक साइड सॉल्वेंट के कंसिडर करते हैं। ये एक्सेस किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन को कर रहा है। एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर। इनिशियली केस में मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहा हूँ, एक्स बी इज इक्वल मैंने क्या लिया है, 0 लिया है। एक्स ए इज इक्वल क्या लिया है, एक्स बी 0 लिया, तो एक्स ए क्या होगा, 1 होगा। बिकॉज हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है क्या होता है, 1 होता है। इसकी वजह से हमें यहाँ पे जो प्रेशर मिला बी कंपोनेंट्स क्या है, 0 है। जो टोटल जो नेट प्रेशर मिलेगा किसकी वजह से मिलेगा, ए की वजह से मिलेगा, प्योर स्टेट में है, इसलिए इसको पी ए नोट लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ड्यू टू प्योर कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए। और इसका जो ग्राफ जो आता है, राउट लॉ क्या बता रहा है, स्ट्रेट लाइन लीनियर आता है। इस फॉर्म आएगा ग्राफ। अब सेकंड केस में क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पे टाइम इंक्रीज होता है, ए की कंपोजिशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन सेकंड केस में मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक्स बी इज इक्वल मैंने 1 लिया है, तो एक्स से क्या हो जाएगा, 0। यस, यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड को क्या करें, ऐड कर दिया है किसमें, सॉल्वेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लाइन रखना है। अब जो हमें यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर मिलेगा क्या मिलेगा, पी बी नॉट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पी ए नॉट जो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके एक्स के मोल फ्रैक्शन 0 है, तो पी ए नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा, पी बी नॉट मिलेगा। इसका ग्राफ जो आएगा वो भी कैसा आएगा, लीनियर आएगा। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर ऑफ पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, पी बी। सो पी बी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। अब टोटल प्रेशर फाइंड करना था, हम क्या करते हैं, डाल्टन लॉ यूज करते हैं।
डॉल्टन लॉ क्या बता रहा है, टोटल प्रेशर इनके सम के इक्वल होता है, दिस इज टोटल प्रेशर। ग्राफ फर्स्ट, ये कर्व फर्स्ट बता रहा है, ये कर्व सेकंड है और ये कर्व थर्ड। ग्राफ थर्ड क्या बता रहा है, पी टोटल इज इक्वल टू क्या है, पी ए प्लस पी बी। और ग्राफ कैसा आ रहा है, सभी तीनों ग्राफ कैसे आ रहे हैं, लीनियर आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन लीनियर आ रहे हैं तभी हम कह सकते हैं क्या है, राउट लॉ को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स पी, दिस इज टोटल प्रेशर। ग्राफ थर्ड जो है क्या है, टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्राफ जो होता है अनइक्विवेलेंट आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे सॉल्यूट है, सॉल्यूट ऐड करने के बाद में जो है प्रेशर जो होता है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होता है, बढ़ जाता है। यही बढ़ा हुआ ग्राफ शो करता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये क्या कर रहा है कि टोटल प्रेशर जो होता है सॉलिड और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद में जो नेट प्रेशर जो आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीज होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। यहाँ पे ओनली प्रेशर ड्यू टू किसकी वजह से, सॉल्वेंट की वजह से। यहाँ पे जो ग्राफ प्रेशर आ रहा है सॉलिड एंड सॉल्वेंट दोनों की वजह से आ रहा है, तो वॉलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटेबल पॉइंट इसमें यह भी है, व्हेन वॉलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू सॉल्वेंट दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड। अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अपन फाइंड करते हैं और वॉलेटाइल सॉलिड मिक्स करने के बाद में हम वेपर प्रेशर फाइंड करते हैं, तो वहाँ में वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। यही राउट लॉ इसका क्या है, ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है। यूजली इसको यूज़ लेते हैं किसके लिए लेते हैं, जो आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उनके लिए यही ग्राफ आता है, राउट। यस, राउट लॉ के ग्राफ का अपन कंक्लूजन देखें, रिजल्ट देखें तो क्या मिलता है, एक तो ग्राफ जो होता है या टोटल प्रेशर जो होता है किस पे डिपेंड करता है, इसको अपन वही वैल्यू को मैं पुट करके सॉल्व करके करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वही मिलेगा, कौन सा, वही पी नॉट ए प्लस एक्स से कॉमन आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी बी जो है। दैट मीन्स यहाँ पे जो टोटल जो वेपर प्रेशर जो होता है क्या कर रहा है, ये टोटल वेपर प्रेशर है किसी एक कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन उस पर डिपेंड करता है। ग्राफ जो मिलता है कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन आएगा, लीनियर आएगा। यस, ग्राफ जो होता है कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, लीनियर आता है। ये मैंने इसका किया है, रिजल्ट कह सकते हैं, कंक्लूजन कह सकते हैं किसका, राउट लॉ का। यस, इसके बाद में हम आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, उसके बारे में स्टडीज़ करेंगे। तो उसको अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो उसमें स्टडीज़ करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी वगैरह उसको भी लिखेंगे, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। थ्योरी के में कुछ नहीं, 2-3 पॉइंट में अभी जो बोले हैं उसको ही आपको लिखना है, शो करना है। यस, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।